हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम कर लेते हैं क्लास 10 का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। देखिए इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा न्यूट्रिशन, देन सेकंड वन इज़ योर रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रेशन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन यानी खाना। तो फ्रेंड्स दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रोपिक और सेकंड हिट्रोट्रोपिक। चलिए ऑटोट्रोपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ये अपना खाना बनाने के लिए मेनली CO2, वाटर और कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, सल्फर बैक्टीरिया। सेकंड है हिट्रोट्रोपिक, यानी जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं एंड obtain फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड डेड डिकेइंग। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, वर्म्स, बैक्टीरिया, फंगी। तो आपने ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्लांट्स को खाना कैसे मिलता है। तो आपको पता ही है कि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो चलिए उसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। 6CO2 प्लस 12 वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या मिलता है हमें? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दोस्तों ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। पेड़ हवा से CO2 लेता है और धरती से पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये रिएक्शन होता है और फिर प्लांट्स को ग्लूकोज मिलता है। तो जब उनको ग्लूकोज मिल जाता है तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अब एग्जाम में ये प्रोसेस आप 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट क्या रहेगा आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू O2 एंड H2। थर्ड, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो C6H12O6 होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोमेटा की। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पत्तियों पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स इन्हीं के थ्रू सांस लेते हैं और CO2, O2 को अंदर बाहर करते हैं और वाटर वेपर्स भी यहीं से जाती हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये जो गार्ड सेल है ये स्टोमेटल पोर को ओपन क्लोज करते रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं अमीबा की। फ्रेंड्स अमीबा की एक अजीब सी शेप होती है, फिक्स टाइप नहीं होती और उसके बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि उसके पास खाने का कोई पार्टिकल है वो तभी उसके पास जाता है और उसको घेर लेता है और अपने अंदर खींच लेता है और फिर उसको खा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमंस की। तो फ्रेंड्स हमारे अंदर एक लंबी ट्यूब है जिसे एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। खाना इसी ट्यूब से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और आफ्टर डाइजेशन दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मुंह, जिसमें दांत होते हैं खाना चबाने के लिए, टंग होती है फूड को टेस्ट करने के लिए और सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और खाने को गीला गीला कर देता है ताकि निगलने में इजी हो। फिर फूड पाइप के थ्रू, जिसे ओइजोफेगस भी बोलते हैं, हमारा खाना स्टमक में चला जाता है। स्टमक में रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है। इसमें HCl होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है और चीज़ों को एसिडिक बना देता है ताकि डाइजेशन इजी हो जाए। म्यूकस होता है जो स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। फिर स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट में जाता है, ऐसा नहीं कि सारा खाना एक साथ जाता हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं।
बाइल जूस मीडियम को एल्कलाइन बनाता है और फैट को ब्रेक करता है। पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है। इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट करने के काम आता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है जो फिंगर जैसी दिखती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में सप्लाई कर देती है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के कोने कोने में पहुंच जाएं और लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते सारा खाना ह्यूमन वेस्ट बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की। हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन बड़ी होती है क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। बेसिकली घास को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसके लिए उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। कार्निवोर्स मीट खाते हैं, वो इजी होता है डाइजेस्ट करना, तो कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसके जो 3 पार्ट बचते हैं वो जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।